सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हम ये देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, क्यों इसका यूज़ है, क्यों इसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं, हीट इंजन में हम इसको एफिशिएंसी क्यों बोलते हैं। सो बेसिकली द एफिशिएंसी किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की एफिशिएंसी को या हीट पंप जो हमारा होता है उसकी एफिशिएंसी को हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से डिनोट करते हैं। COP is determined by the ratio between the amount of useful cooling at the evaporator and the energy uses of the compressor। जो हमारा इवेपोरेटर है उसके थ्रू ही हमें डिज़ायर इफेक्ट मिलता है। डिज़ायर इफेक्ट कहने का सेंस ये है कि जो भी आपको कूलिंग मिल रही है वही आपका डिज़ायर इफेक्ट है, वही आपको चाहिए। अगर आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और आपको टेम्परेचर उसका मेंटेन चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज़ नथिंग अदर देन योर डिज़ायर इफेक्ट। सो अवर डिज़ायर इफेक्ट इज़ नथिंग अदर देन द टेम्परेचर विच इज़ वी आर ट्राइंग टू मेंटेन। सो इन दिस वे जो हमारा डिज़ायर इफेक्ट है वो, और हमने कितना इसमें वर्क सप्लाई किया, कितना हमने वर्क इनपुट दिया, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द Q1 अपॉन W, Q1 is nothing other than the temperature heat extracted from the system, or we can say that the space, and the W is the work supplied, work input. COP of the refrigerator and air conditioning can be less than 1 or the greater than 1। मीन्स COP आपकी एक या एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एफिशिएंसी आपकी हमेशा, हीट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा आपकी एक से कम होती है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। सो हीट पंप के लिए अगर आपको बताना हो तो भी आपका COP, और रेफ्रिजरेटर के लिए बताना हो तो भी आपकी COP का फॉर्मूला यही होगा कि आपका जो भी डिज़ायर इफेक्ट है अपॉन द वर्क आउटपुट। रेफ्रिजरेशन में आपको क्या चाहिए कि टेम्परेचर लोअर रखना है तो वो Q1 हो सकता है। हीट पंप में आपका डिज़ायर इफेक्ट है कि आपको हीट चाहिए तो वो आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। तो इन दिस वे वी आर ट्राइंग टू नो दैट कि आपका COP क्या होता है। सो नेक्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है और यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज़ द सिंपली द कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सो जो हमारा कूलिंग इफेक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट हम बोलें या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोलें, सेम चीज़ है, ठीक है। द हीट अमाउंट इज़ रिमूव फ्रॉम द लो बॉडी टेम्परेचर अकाउंट फॉर द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। जैसे द हीट जो है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक रूम में है और हम इसका टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं 18 डिग्री सेल्सियस, तो इस 18 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करने के लिए हमने जितनी हीट ली, जितनी एक्सट्रैक्ट की हीट, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम 22 डिग्री टेम्परेचर पर मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें टेम्परेचर जो एक्सट्रैक्ट करना होगा स्पेस से या रूम से वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। सो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो 18 डिग्री टेम्परेचर के लिए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द 22 डिग्री टेम्परेचर। नाउ द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है हमारा वो TR होता है, जिसको हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं, और इसको हम RT भी बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन टन। So basically the 1 ton of refrigeration is the cooling effect that is produced by the melting of 1 ton of pure ice at 0 degree Celsius, that is 32 degree Fahrenheit in a 24 hours। So इस तरह से हम समझेंगे कि ये 1 टन है क्या। 1 टन रेफ्रिजरेशन को समझने के लिए सीधा सा आप समझ लीजिए कि आपके पास 1 टन मतलब 1000 kg आइस है। उस आइस को आपने नॉर्मली ओपन एनवायरनमेंट में रख दिया और उसको छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। 24 घंटे में उस 1 टन ऑफ आइस से आपको कितनी कूलिंग मिल रही है, वही आपकी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है। मीन्स 1 टन ऑफ आइस जितना कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी 24 घंटे में, वो आपका 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाएगा। इसके लिए कंडीशन एक है, वो ये है कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपकी आइस है 1 टन, वो मेल्ट हो जानी चाहिए, प्योर वाटर हो जाना चाहिए, और टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये हम सभी को पता है कि लेटेंट हीट का कंसेप्ट होता है, गुप्त ऊष्मा का कंसेप्ट होता है कि जब भी हम हीट को जब हमारा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल आइस के केस में 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो आइस होगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो वाटर होगा। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आपकी 1 टन ऑफ जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जा रही है 24 घंटे में, और इस ड्यूरेशन में जो भी आपकी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वही हमारा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाएगा। सो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज 3.5 किलोवाट। इट इज़ डिराइव एज फॉलो।
द लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होती है, हर एक सब्सटेंस के लिए लेटेंट हीट अलग होती है। तो आइस के लिए जो हमारे पास लेटेंट हीट है वो 333.55 किलो जूल पर केजी है। तो लेटेंट हीट ऑफ 1 टन ऑफ आइस कितनी हो जाएगी? 333.55 केजी किलो जूल पर केजी है। तो 1 टन के लिए हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। as we know that 1 ton is equal to 1000 kg. Now the heat extracted by the ice in 1 minute. So ये हमें 24 घंटे में था, तो हम इसको 24 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो इज मल्टीप्लाइड विथ 333.55 is multiplied with 1000 is divided by 24, that is the 24 hours, is multiplied with 60, that is the 60 minutes per minute. So we will get that 231.63 किलो जूल पर मिनट। तो जो ये हमारा 231.63 किलो जूल पर मिनट आया है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, हमें कैलकुलेशंस की ईजी करने के लिए, हीट एक्सट्रैक्टेड बाय द आइस इन 1 मिनट हम इसको कंसीडर करते हैं 210 210 डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 210 इसको कंसीडर कर लेते हैं, जो हमारा 231 आया है। तो ये 210 डिवाइडेड बाई 60 दैट इज इक्वल टू 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। अब किलो जूल पर सेकेंड को हम किलो वाट भी मेंशन कर सकते हैं, इसलिए 3.5 किलो वाट। तो इस तरह से हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन देखें कि होता क्या है। बेसिकली 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारा कंक्लूड करने के लिए सेंस में हम ये समझते हैं कि 1 टन आइस को आपने 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, वो जब भी पानी में कन्वर्ट हो जाए, वो पानी में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे में, और 24 घंटे में उसमें कितनी उसने हीट कूलिंग इफेक्ट जनरेट किया, वही हमारा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। तो इस तरह से हमने टॉपिक कवर कर लिया आज का। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा क्या होता है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, एयर कंडीशनिंग क्या होती है, और रेफ्रिजरेशन होता क्या है। तो इस तरह से हमने ये लेक्चर में इन टॉपिक्स को पढ़ा है। अगर किसी को किसी तरह की कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ लेट अस नो सो दैट वी कैन रिजॉल्व द इशू। थैंक यू।